गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मैं कन्हैया कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल के रीजनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं पिछले कुछ दिनों से आपके बीच नहीं आ पा रहा था किसी कारणवश। मेरा तो हमेशा से यही प्रयास रहा है जो मैं लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ करूं, जो मेरे पास है अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। लेकिन बीच में कुछ कार्य ही ऐसा आ जाता है जिसे करना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाया। मैं जब बीच में आप लोगों को किसी कारणवश अगर नहीं आ पाऊँ तो आप मेरे प्रीवियस में जो भी मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया है उससे संबंधित प्रश्न जहाँ जहाँ आपको मिले उसे बनाने का प्रयास करें। अगर नहीं बनता है आपसे तो आप आपस में दोस्तों से पूछें, है ना। नहीं तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछें, मैं प्रयास करूँगा कुछ ना कुछ करने का आपके लिए थोड़ा बहुत। और आज मैं आप लोगों के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर रीजनिंग का शुरू करने वाला हूं जिसका नाम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना। अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आइए आज चर्चा करते हैं आज के चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ध्यान दीजिए, इसकी औकात की बात करें अगर आप तो 2 से 7 मार्क्स तक का एग्जाम में आ सकता है ना। ये 2 से 7 मार्क्स तक का एग्जाम में आ सकता है, इससे अधिक भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को ABCD के बारे में देखना होता है। जैसे ध्यान दीजिए ABCD EF, नाम से ही स्पष्ट है, बहुत चीज़ नाम से ही आपको स्पष्ट है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट ध्यान दीजिए, GHIJKL MNOPQRS TUVWXY और Z। जैसा कि आप सबको पता है 26 लेटर होता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 26 को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, है ना। 13 में 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक दूसरा आ जाएगा यहां से यहां। एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरा राइट, मेरा दाहिना इसका दाहिना होगा, ये दाएं हुआ राइट, ये बाएं हुआ, ये बायां साइड हुआ लेफ्ट। क्लियर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरा राइट इसका राइट, मेरा लेफ्ट इसका लेफ्ट। सिटिंग अरेंजमेंट में बताए थे आप लोग को। अब ध्यान दीजिए, इसमें इसको कहा जाता है हिंदी में प्रथम अर्धांश, है ना। फर्स्ट हाफ कह दीजिए, इसको सेकेंड हाफ। ई हुआ द्वितीय, द्वितीय अर्धांश। देखिए, प्रथम मतलब पहला, प्रथम मतलब क्या, फर्स्ट। अर्धांश मतलब आधांश, फर्स्ट हाफ, है ना। अब ध्यान सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, प्रथम अर्धांश, अर्धांश जैसे एक आपने शब्द सुना होगा हिंदी में अर्धांगिनी, अर्धांगिनी पत्नी को कहा जाता है। अर्धांगिनी का अर्थ यह हुआ, मतलब आधा वो है आधा हम है, इस तरह से। उसी तरह अर्धांश मतलब आधा अंश, आधा अंश, है ना, आधा पार्ट। तो यहाँ पे A से M तक प्रथम अर्धांश, ये हुआ द्वितीय अर्धांश। क्लियर। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है, प्रश्न पे हम आते हैं। कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए तो उलट देंगे। मतलब क्या, यहाँ M से लेके यहाँ M हो जाएगा, यहाँ A हो जाएगा, इस तरह से,
है ना। एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले, दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 10वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, है ना। या कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। दाया दाया कहेगा, 2 बार बाया बाया कहेगा, कभी क्या करेगा दाया बाया एक साथ कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों दे दिया तो ऐड कर देंगे। अब आपको 2 बातें याद रखना, मुख्य बातें, कुछ मुख्य बातें याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, इसको समझिए। मुख्य बातें में, मुख्य बातें समझिएगा। अगर 2 बार दाएं दाएं कहा जाए तो माइनस कर देंगे, या 2 बार बाएं बाएं कहा जाए तो भी माइनस कर देंगे। लेकिन अगर एक बार दाएं और फिर एक बार बाएं कहा जाए तो इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। या बाएं कहा जाए और फिर दाएं कहा जाए, दोनों अलग अलग कहा जाए तो आपस में ऐड कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर राइट कहेगा या लेफ्ट कहेगा तो माइनस कर देंगे, और अगर अलग अलग राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट कहेगा तो दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। और जो दोनों में, समझिएगा, और जो दोनों में पहले लिखा हो उस तरफ से पोजीशन को फाइंड करेंगे। क्लियर। जैसे कहता नहीं है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आपको यहां पे कहा जाएगा दाएं और बाएं दोनों दिया हो तो दोनों में जो पहले लिखा हो, इट मींस राइट या लेफ्ट, उधर से आप काउंट करेंगे। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा समझ लीजिए। एक ही बात, दायां दायां माइनस, बायां बायां माइनस। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं इस प्रकार। जैसे कहता है, कॉलेज के लाइफ में देखते होंगे आप, क्या होता है, गुटबाजी करते हैं बच्चे लोग। क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, एक अलग अलग गुट खेमा के लोग होते हैं, ठीक है, और आपस में झगड़ते रहते हैं, हमेशा अक्सर झगड़ा करते रहते हैं। कहता है एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकता है, इसलिए लड़ाई होता है ना। मतलब रंगदार कहिए, बदमाश कहिए, एक जगह पर 2 लोग नहीं रह सकते हैं। तो मतलब जब ये रहेंगे तो लड़ाई होगा तो दोनों का लॉस होगा, माइनस होगा, घाटा होगा। तो उसी तरह दायां दायां एक जैसा है ना, इसको शेर समझिए, इसको रंगदार या कुछ समझिए, है ना। तो दायां दायां कहेगा या बायां बायां कहेगा। जब ये दोनों एक साथ हो जाएगा रंगदार तो आपस में क्या होगा, लड़ाई हो जाएगा। जब ये लड़ाई होगा तो झगड़ा होगा, लड़ाई होगा तो दोनों का लॉस होगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। याद रहेगा। अलग अलग रहेगा तो क्या होगा, आपस में मिल के रहेगा। नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देख लीजिए, अगर कोई विशेष पार्टी भाजपा हो या जेडीयू हो या कोई भी पार्टी हो, है ना, या आरजेडी हो, 2 उनके समर्थन, बीजेपी के 2 समर्थन अगर आपस में भिड़ेंगे तो घाटा किसको होगी, बीजेपी को ना। तो माइनस हुआ, घाटा हुआ। अगर जेडीयू के समर्थक दोनों सपोर्टर जो है आपस में भिड़ेंगे, बाएं बाएं मतलब एक जैसा, तो क्या होगा, लॉस होगा ना, माइनस होगा ना, इसलिए माइनस कर देंगे। लेकिन जब अलग अलग हो तो लॉस नहीं ना होगा, लड़ाई होगा। भाजपा जेडीयू में लड़ाई हो सकता है, लेकिन घाटा तो पार्टी को नहीं ना होगा। पार्टी को घाटा होगा क्या, पार्टी को घाटा नहीं होगा। पार्टी को घाटा इसलिए नहीं होगा, उसका और क्या होगा, क्या कहें उसको, मीडियाबाजी ज़्यादा होगा और हाईलाइटेड हो जाएगा दोनों पार्टी, है ना। जब देखते होंगे आप 2 पार्टी के बारे में आपसी जब मीडिया ज़्यादा बताता है, सिर्फ भाजपा जेडीयू या आरजेडी को ही बताएगा, मतलब बाकी अन्य पार्टी क्या होया, दबा रह गया, उसे लोग जाने भी नहीं उसके बारे में। तो वही चीज़ है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। दाएं दाएं बाएं बाएं कहेगा तो माइनस, अलग अलग कहेगा तो दोनों को
आपस में ऐड कर देंगे। और जो दोनों में पहले लिखा हो, इट मीन्स राइट और लेफ्ट में जो पहले लिखा हो उस टाइप से, उस साइड से हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन को, लेटर को फाइंड करेंगे। क्लियर। आइए अब हम चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इसको प्रश्न के माध्यम से हम इसको कैसे समझेंगे। जैसे याद रहेगा, दाएं दाएं क्या करेंगे तो क्या होगा, माइनस, बाएं बाएं कहेंगे तो माइनस, अलग अलग होगा तो दोनों को आपस में ऐड कर देना है। क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे प्रश्न है पहला, अंग्रेजी वर्णमाला के में कह दीजिएगा कि में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर लेटर, समझे ना, क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, 15वां सबसे पहले आप लोगों को पोजीशन याद है, पोजीशन याद करवाए थे। अगर याद नहीं है तो हमारे वीडियो में जाकर के देख ले, प्लेलिस्ट में होगा, है ना। तो 15वां पे क्या है, ओ है ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 15 में, तो बाएं से 15वां, ठीक। आ के बाएं, 2 बार बायां, के बायां 5वां। तो बउआ जब बायां बायां होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे या प्लस, माइनस करेंगे, क्योंकि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, आपस में लड़ाई होगा, लॉस होगा। तो 15 में से 5 गया 10वां, तो 10वां बाएं से 10वां, इसमें तो बाएं बाएं है ना, तो बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, आंसर जी होगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में। क्या, बायां बायां माइनस, दायां दायां माइनस, बायां दायां प्लस। क्लियर। अब ध्यान दीजिए आगे दूसरा क्वेश्चन समझिए। अंग्रेजी वर्णमाला, कभी कभी 12-13 नंबर का भी ग्रामीण बैंक सब में देखिएगा पूछता है ये पीटी में, समझे कि नहीं, मेंस में भी आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से प्रश्न, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। और कोई भी वीडियो अगर हमारा देखते हैं तो बिना स्किप किए देखिए। ये फिल्म नहीं है जो बाद में भी देखेंगे, गाना नहीं है जो बाद में भी, बीच में भी सुनेंगे, लास्ट में भी सुनेंगे, तो आपको थोड़ा मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं। ये पढ़ाई है। अब पढ़ाई क्या है, एक तपस्या है ना। अगर पढ़ाई इतना आसान होता तो लोग मूर्ख नहीं होते संसार में, सभी लोग पढ़ लिख लिए होते, है ना। तो इसलिए बिना स्किप किए मेरे वीडियो को आप देखिए। अगर देखना है तो, नहीं देखना है तो मत देखिए, कोई मैं फोर्स नहीं करने वाला हूं आपको। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 6ठा अक्षर क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले लिखिए दाएं से 11वें, तो दाएं से 11वें, के दाएं 6ठा ना, क्या करेंगे भाई, माइनस की प्लस, माइनस करेंगे ना। दाया दाया है, एक जंगल में 2 शेर है, यहाँ बाया बाया जिस तरह था यहाँ दाया दाया है, तो 11 में से 6 गया कितना, 5, 5वां। तो दाहिने से 5वां अक्षर क्या होगा। आपका दाहिना कौन है पता है ना, मेरा दाया इसका दाया, मेरा बाया इसका बाया। तो दाया से 1, बच्चा ऐसे 1 2 3 4 और 5वां क्या होगा, भी आंसर होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक ना। हाँ, दाया दाया बाया बाया माइनस, और अगर बाया दाया तो दोनों को क्या कर देंगे भाई,
क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब आइए इसको मिटा देना, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश पे भी आधारित प्रश्न आप लोगों को मैं अभी करवाऊंगा, है ना, समझिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा। अब समझिए बाबू, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां है ना, तो यहां बाएं से बना रहे हैं, सॉल्यूशन है ये, बाएं से सातवां अक्षर, सातवां के दाएं आठवां अक्षर, तो यहां दाएं आठवां अक्षर, आपस में दोनों को माइनस की प्लस, क्या कर देंगे, प्लस ना, तो 7 8 कितना, 15वां। अब 15वां 15th जो होगा वो किधर से, मैंने जो कहा, क्या कहा था, जो पहले लिखा हो। तो बाबू पहले कौन लिखा है, नहीं कहावत है पहले आओ पहले पाओ, तो वही चीज जो पहले कौन आया है, बायां ना, तो बाएं से 15वां क्या होगा, वो होगा। आया समझ में बात, कोई किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी, नहीं ना। चलिए एक प्रश्न और देखिए इधर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवा अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। आप ध्यान दीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से है, तो दाएं से क्या है भाई, पांचवा अक्षर, तो दाएं से पांचवा अक्षर, दाएं से पांचवा, के बाएं क्या है, चौथा अक्षर, तो 5 4 9 होगा, 9वां अक्षर होगा, ये क्या होगा, 9वां अक्षर होगा कि नहीं। तो 9वां अक्षर किधर से, बायां से कि दायां से, दायां से, राइट से, क्यों, पहले लिखा हुआ है, तो दाएं से जो करेंगे, तो ध्यान दीजिए, दाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, बच्चा जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आर, आंसर। आई बात समझ में, क्या आपने सीखा, 2 बार दाएं या बाएं, 2 बार दाएं दाएं बाएं बाएं लिखा हो माइनस, दाएं दाएं बाएं बाएं माइनस, अब बायां दायां प्लस, है ना, ये सब चीज में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए अर्धांश की बात किया जाए, कहेगा क्या प्रश्न एग्जाम में, यदि प्रथम अर्धांश को क्या किया जाए, उलट दिया जाए या पलट दिया जाए। समझिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, क्या कर दिया जाए भाई, पलट दिया जाए, तो दाहिने से 15वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले क्या कहा, कहेगा प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, पलट दिया जाए मतलब हुआ जो यहां ए था, यहां अब क्या आएगा, एम, मतलब क्या, ए पलट दिया, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, कहेगा क्या, यदि प्रथम अर्धांश को सभी को क्या किया, पलट दिया जाए, तो कभी कभी कहेगा ऐसे कितने अक्षर होंगे या ऐसा कौन सा अक्षर होगा जिसके स्थान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसा क्या है, जी है। एक प्रश्न ये समझ गए, ए बी सी डी
यहीं से पलट दिया। जो पहले यहाँ एम का घर हुआ करता था, पलटी मारने के बाद अब ए का घर हो गया। समझ में आया? एम मनोजबा का घर था, अब अभिषेकबा का घर हो गया, क्योंकि पलटी मार दिया है, बदल लिया है। ठीक है, तो एम मतलब यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम सबको पलटी मार दिए। अब कह रहा है कौन ऐसा है जिसका स्थान में कोई परिवर्तन नहीं है, तो जी आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न पूछेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को सभी को पलट दिया जाए तो दाहिने से 15वां अक्षर कौन होगा? समझिएगा, ये तो पलटी मार दिया है पूरा। अब मेरा दाहिना से 15वां, यहां से यहां 13 है, 13 है, मुझे राइट से ही ना 15वां चाहिए। तो यहां से यहां आप 13 हो गया, 13 आप 14 पर गए हैं, तो मुझे पता चला ये सब पलटी मारा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया, ये उलट गया। तो उलट गया तो 13, 14, 15 पर दाहिने से 15वां कौन आ जाएगा? बी। लेकिन चाहे होता क्या, अगर नहीं पलटी मारता तो एल होता, लेकिन यहां पलटी मार दिया। कभी प्रथम अर्धांश को उलट देगा, कभी द्वितीय अर्धांश को उलट देगा। समझ में आ गया? अब कहेगा क्या, ध्यान दीजिए, कहेगा यदि प्रथम अर्धांश को समझ गया, प्रश्न कहेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया गया या पलट दिया गया सभी को, तो बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा? समझिएगा थोड़ा गौर से, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के में केवल द्वितीय अर्धांश या प्रथम अर्धांश समझ में आ गया होगा, केवल द्वितीय अर्धांश को पलटकर लिखा जाए तो बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा? अब ये बताइए मुझे, सबसे पहले बदला किसको? प्रथम अर्धांश को कि द्वितीय अर्धांश को? द्वितीय अर्धांश को कह रहा है, तो द्वितीय अर्धांश को उलट दिया। यहां एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अगर एक बात बताइए, यहां भी कहेगा ऐसा कौन है जिसका स्थान अपरिवर्तित है, तो टी हो गया, है ना। यहाँ जी हो गया। कुछ याद आ रहा है जी और टी को देख करके? जी और टी को देख करके कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जीटी रोड, मैंने अपोजिट याद करवाया है ना, आप देख सकते हैं। अब एक बात बताइए सभी लोग, जो पलट दिया जाए द्वितीय अर्धांश को ना, तो द्वितीय अर्धांश को हमने पलट दिया। अब कह रहा है बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा, तो बाबू 12वां अक्षर एल ही होगा। इसका आंसर एल ही इसलिए होगा क्योंकि हमें जब 12 से 13 के बाद 14 होगा तब ना पता चलेगा ये पलटा है। हमको तो बस देखिए, ये तो पहला क्वेश्चन था ना, बस यही कहा, केवल द्वितीय अर्धांश को बदला दिया जाए। केवल ओनली मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ आप, ओनली, है ना, सिर्फ तुम। समझ रहे हो नहीं बात को? अब आइए, तो यहाँ पे एल इसलिए होगा, एल ही होगा क्योंकि यहाँ पे द्वितीय अर्धांश को बदल दिया गया। यहाँ पे कह रहा बाएं से 12वां, तो बाएं से 12वां एल पर एल 12वां एल है। अगर यही बाएं से कहता 16वां, तो 12, 13, 14, 15, 16 एक्स होता। तब जब इसको प्रथम अर्धांश के अंदर ही है, ये पलटी नहीं मारा है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस सब में, प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश में। इस तरह के प्रश्न बना लेंगे एग्जाम में। आइए अगले
टाइप की ओर प्रश्न को हम बताते हैं। जितना क्वेश्चन होगा इस पे आप बना लीजिएगा। दाएं दाएं क्या होगा? माइनस। बाएं बाएं क्या होगा? माइनस, है ना। दाएं दाएं माइनस, बाएं बाएं माइनस, दायां बायां प्लस। ये क्वेश्चन आता है, बहुत एग्जाम में देखने को मिलता है। कहता है शब्द कंप्यूटर में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब क्या, इंग्लिश अल्फाबेट, जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। समझिए, शब्द कंप्यूटर में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। अब समझिए, इसमें जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो आप क्या करिएगा, ABCD पढ़िएगा। कहाँ से? स्टार्ट से। अब पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ C है ना, तो CDEFGHIJ एक भी नहीं टकराया। चलिए, इससे एक भी नहीं हुआ। आगे O से OPQRSTU नहीं हुआ। MNOPQR, अब देखिए MNOPQ और R है ना, MNOPQR। अब देखिए, पढ़ लिए, M और R के बीच में यहाँ कितना अक्षर है? दो दो चार अक्षर। ABCD में भी 4 अक्षर है। जैसे देखिए MNOPQR कि M, हाउ मेनी लेटर बिटवीन M एंड R? यू नो देयर आर 4 लेटर। यहाँ भी 4 लेटर, कोई भी 4 लेटर उससे मतलब नहीं है, बस उतना ही होना चाहिए। आगे देखिए MNOPQR हो गया। PQRST नहीं है, UVW नहीं है, TUVW नहीं है, EF नहीं है। इस साइड से केवल एक। अब इधर से देखिए, R दोनों तरफ से पढ़ना है। RST एक हुआ, उसके बाद RSTU एक हुआ, ठीक, RSTU। आगे ऐसा नहीं RST हो गया तो आगे नहीं पढ़ेंगे, आगे तब तक पढ़ेंगे जब तक वह शब्द वर्ड समाप्त ना हो। RST हो गया एक, RSTU एक हो गया। अब देखिए आगे भी पढ़ेंगे, RSTUVWXY नहीं, खत्म। EFGHIJK नहीं, TU एक बना कि नहीं, यहाँ TU के बीच में यहाँ भी एक भी अक्षर नहीं, वहाँ भी एक अक्षर नहीं, है ना। तो TUVWXY नहीं, UVWXY नहीं, PQRS नहीं, MNO नहीं। फिर तो टोटल कितना अक्षर हुआ? 4 ऐसे अक्षरों का जोड़ा है, 4 आंसर हो जाएगा। अब समझिए, 4 ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं शब्द वर्ड कंप्यूटर में जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन और ले लीजिए, इसमें शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। शब्द मदर को ले लीजिए।
शब्द मदर को ले लीजिए। शब्द मदर में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो जब भी इस तरह का प्रश्न मिले आपको तो आप क्या करेंगे, जो लेटर होगा वहां से ABCD पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए MNOPQR बन गया एक। आगे OPQRS नहीं, TUVW नहीं, T हो गया, TUVW नहीं, HIJK नहीं, RSTU। अब इस साइड से पढ़ रहे हैं, इस साइड से तो हो गया, अब इस साइड से RSTUVW नहीं, EFGHI नहीं, HIJK नहीं, TUVW नहीं, OPQ नहीं, एक ही है इसे। मतलब हम कह सकते हैं दावे के साथ शब्द मदर में ऐसे केवल एकमात्र अक्षरों के जोड़े हैं, वो क्या है, M और R अक्षरों के मात्र एक ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतना ही अक्षर है, उतना ही लेटर है जितना कि इंग्लिश अल्फाबेट में होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। एक और ले लीजिए। इस प्रश्न के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूंगा मदर के बारे में। इस धरती पे माँ ही एक ऐसी नारी होती है, या जो कह ले उन्हें होती है, जो आपको निश्चल प्रेम करती है ना। और ये हकीकत है, धरती पर कोई जो आपको आई लव यू कहता है वो समझिए प्यार नहीं करता है सच्चा। किसी के माँ को सुने हैं आई लव यू बोलते हुए आज तक? नहीं ना। तो जो आई लव यू कहता है वो समझिए प्यार नहीं करता, वो दिखावे के लिए प्यार करता है। जो आई लव यू नहीं कहे वही समझिए आपसे निश्चल प्यार करता है, वो है माँ। तो आइए, और माँ इस धरती पे देख रहे हैं एकमात्र निश्चल प्रेम करने वाली नारी है। क्लियर। आगे शब्द फार्मर। शब्द फार्मर में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। बनाइए इसको। बन गया होगा, सबसे बन गया होगा ना। तो ध्यान दीजिए, बनाते हैं FGHIJK। बस जो लेटर हो ना पढ़ते जाना है ABCD। इधर जैसे मार्केट हम जा रहे हैं, मार्केट गए, यहां से पढ़ना शुरू किए, सबसे मिला, जो मिला पेयर बना लिख देंगे, एगो आदमी मिला। जब इधर मार्केट गए, फिर रिटर्निंग में मार्केट से जब आएंगे, जो जो मिला हम कहेंगे अपने घर वाले को, पेरेंट्स को, इधर से ये मिले मार्केट जाने में, रिटर्निंग में ये लोग मिले तो ठीक, और नहीं मिले तो कोई जोड़ा नहीं, कोई पेयर नहीं। क्लियर। ध्यान दीजिए, FGHIJK, ABCDE नहीं, RSTU नहीं, MNOP नहीं, EF, RSTUVW नहीं, EFGHI नहीं, MNOP नहीं, RST नहीं, है ना, ABC नहीं। कोई ऐसा जोड़ा नहीं है, कोई नहीं है, कोई ऐसा जोड़ा नहीं है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एक और ले लीजिए, शब्द क्लास में देख लीजिए ऐसे कितने जोड़े हैं। CDEFG नहीं, LMNO नहीं, ABC नहीं, नहीं ना, इधर से STUVW नहीं, STUVW नहीं, ABC इधर तो हुआ कि नहीं हुआ, ABC हुआ 11, एक जोड़ा। समझ में आ गया। तो शब्द क्लास में केवल एक ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच उतना ही लेटर है जितना कि इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। तो आज मैं जितना पढ़ाया, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस तरह से सीख लिए होंगे जितना मैं पढ़ाया हूं, जो किसी को कभी भी बता सकते हैं। क्लियर, इतना तो कर ही सकते हैं। एक चीज मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं और हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो भी चीज आप सीखते हैं हमसे या किन्हीं और से, किन्हीं और शिक्षक से, उन्हें आप किसी गरीब को बताने का प्रयास करें। मैं गरीब कह रहा हूं उन लोगों को जो हमारे समाज के
अंतिम पायदान पे, अंतिम हाशिए पे है, और जिन्हें पढ़ना क्या, खाने के लिए भी 2 वक्त की रोटी नहीं है और बदन पे कपड़ा नहीं है। ठंड में ठिठुरता है, ठंड में वो क्या करता है, किसी तरह अपना जीवन यापन करता है। अगर उनका बच्चा सपना देखता है जो मैं भी एक ऑफिसर बनूं, तो उन बच्चे तक हमारी आवाज को प्लीज आप लोग पहुंचाइए। हमारा यही मकसद है। मैं अपनी आवाज को उस गरीब तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं और हमेशा प्रयासरत रहूंगा इसके लिए। जब तक उस गरीब तक नहीं मेरी आवाज पहुंचेगा, तब तक मैं मतलब क्या कहें, शांति से नहीं रहूंगा, कुछ ना कुछ करते ही रहूंगा और आजीवन मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करता रहूंगा, है ना। आप लोगों को सफलता दिलाने के लिए हमसे जितना संभव होगा मैं हमेशा करता रहूंगा। और इसी बातों के साथ मैं आप लोगों से यही विदा लेना चाहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।